केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मैच की शुरुआत होती है और सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया जाता है और पृथ्वी शॉ और जेक फ्रेजर मैकगर्क की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है। शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन इसी के बाद में दूसरे ही ओवर से पृथ्वी शॉ का विकेट गिर जाता है। तीसरी ही बॉल पर पृथ्वी शॉ वैभव अरोड़ा की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और 7 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाकर पृथ्वी शॉ फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर अभिषेक पौरेल आते हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन अगले ही ओवर में जेक फ्रेजर का भी विकेट गिर जाता है और ये मिचेल स्टार्क का शिकार बनते हैं। ये भी बाउंड्री लगाना चाहते थे, लेकिन 7 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाकर जेक फ्रेजर भी वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। यहाँ पर लगातार विकेट्स गिर रही थी और चौथे नंबर पर शाई होप आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अगले ओवर में फिर से शाई होप का भी विकेट गिर जाता है, जो कि वैभव अरोड़ा की गेंद पर डायरेक्ट बोल्ड हो जाते हैं और 3 गेंदों में 6 रन बनाकर शाई होप की भी पारी की समाप्ति होती है। इसके बाद तो लगातार विकेट्स का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि इसी के बाद ऋषभ पंत आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन 7वें ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक पौरेल भी हितेश राणा की गेंद पर डायरेक्ट बोल्ड हो जाते हैं और 18 रन बनाकर इनकी भी पारी की समाप्ति होती है। अब ऋषभ पंत और अक्षर पटेल दोनों मिलकर इस पारी को बखूबी संभालने लग जाते हैं, क्योंकि इनके 4 विकेट पहले ही गिर चुके थे और रन्स काफी कम बने थे। 70 रन भी दिल्ली कैपिटल्स बना नहीं पाई थी। इसी वजह से ऋषभ पंत और अक्षर पटेल दोनों मिलकर जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हुए बाउंड्रीज लगाते हैं, लेकिन फिर क्या था, एक और विकेट गिरता है ऋषभ पंत के तौर पर। 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत कैच आउट हो जाते हैं श्रेयस अय्यर के हाथों और 20 गेंदों में 27 रन बनाकर इनकी भी पारी समाप्त होती है। फिर बैटिंग करने के लिए ट्रिस्टन स्टब आते तो है, लेकिन अगले ही ओवर में 99 रनों पर ट्रिस्टन स्टब का भी विकेट गिर जाता है, जो कि वरुण चक्रवर्ती का शिकार होते हैं और 7 गेंदों में 4 रन बनाकर ट्रिस्टन स्टब भी आउट हो जाते हैं। यहाँ पर लगातार विकेट गिर रही थी, क्योंकि इसी के बाद में अक्षर पटेल का भी विकेट गिर जाता है सिर्फ 15 रनों पर। कुमार कुशाग्रा आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, लेकिन वो भी 1 रन बना पाते हैं। आखिर में कुलदीप यादव ने 35 रन बनाए, रशीद सलाम सिर्फ 8 रन बना पाते हैं, लेकिन आखिर तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बहुत ही कम 153 रनों पर होता है 9 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जब कोलकाता नाइट राइडर्स की बारी आती है बैटिंग करने की, तो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ शुरुआत की जाती है। फिल सॉल्ट पहले ही ओवर से बाउंड्रीज लगाना शुरू कर देते हैं और पूरे पावर प्ले में मिलकर फिल सॉल्ट अकेले अपने दम पर अपनी हाफ सेंचुरी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिल सॉल्ट ने 7 चौके लगाए और 5 छक्के जड़ दिए थे। इसी के साथ जो इनका स्कोर था वो 33 गेंदों के अंदर 69 रनों पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ सुनील नारायण को मौका भी नहीं मिल पा रहा था और उन्होंने तो सिर्फ 10 गेंदों में 15 रन ही बनाए थे, लेकिन इसी के बाद पावर प्ले की समाप्ति पर 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर सुनील नारायण का विकेट गिर जाता है और वो अक्षर पटेल की बॉल पर जेक फ्रेजर के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट होते हैं और 10 गेंदों में 15 रन बनाकर सुनील नारायण का विकेट गिर जाता है। तीसरे नंबर पर रिंकू सिंह आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन रिंकू सिंह यहाँ पर ज्यादा रन बना पाते उससे पहले तो फिल सॉल्ट पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं, क्योंकि फिल सॉल्ट डायरेक्ट अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए थे और 68 रन बनाकर इनका भी विकेट गिर जाता है। इसी के बाद श्रेयस अय्यर आते हैं रिंकू सिंह का साथ देने के लिए, लेकिन इससे पहले कि रिंकू सिंह ज्यादा रन बना पाते 11 गेंदों में 11 रन बनाकर ये कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। आखिर में सारी जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर के ऊपर थी। दोनों मिलकर अपनी 50 रनों की साझेदारी पूरी करते हैं और इस समय तक 100 रन काफी आसानी से बना दिए गए थे पहले ही, क्योंकि फिल सॉल्ट ने काफी अच्छी बैटिंग करी थी। तो श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर को जीतने के लिए सिर्फ यहाँ पर 57 रन बनाने थे। श्रेयस अय्यर ने बहुत ही गजब की पारी खेली। उन्होंने नॉट आउट रहते हुए 23 गेंदों में 33 रन बना दिए थे। यहाँ पर उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं पर वेंकटेश अय्यर ने 26 रन बनाए, उसमें से उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया। आखिरी बॉल पर तो यहाँ पर सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर केकेआर को जीत दिलवा दी। बता दूं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को 7 विकेटों से जीतकर अपने नाम किया और आईपीएल पॉइंट्स टेबल के अंदर केकेआर अभी भी दूसरे नंबर पर बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था केकेआर वर्सेस डीसी का मैच का हाइलाइट्स। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि कल का मैच कौन जीता। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।